नमस्कार, मैं डॉक्टर शुचि गुप्ता। मैं सेफ साइट सेंटर न्यू दिल्ली आदर्श नगर से आपसे बात करूंगी आज ग्लूकोमा के बारे में। ग्लूकोमा क्या है, जिसे हम काला मोतिया या काला पानी बोलते हैं। ज़्यादातर लोगों में डिफरेंस ही नहीं पता होता कि ये सफ़ेद मोतिया और काला मोतिया, ज़्यादातर लोग एक ही चीज़ें समझते हैं। ये दोनों एक नहीं है। सफ़ेद मोतिया कोई ख़तरनाक बीमारी नहीं है, ये हमारे एक एजिंग का, जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं, ये हमारा नेचुरल लेंस है, वो पारदर्शी होने की बजाय सफ़ेद हो जाता है, तो हमें सफ़ेद मोतिया बोलते हैं। ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक एजिंग का प्रोसेस है। काला मोतिया एक बीमारी है, इसमें हमारी जो आँख की नस है उस पर असर पड़ता है और वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है, जिससे हमारी देखने की शक्ति कम हो जाती है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। इससे जुड़े हुए कुछ भी हमारे जो सवाल हैं या जो हमारी गलत फहमियाँ हैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगी मैं। काला मोतिया किसी को भी हो सकता है और ये एक ख़तरनाक बीमारी है। पेशेंट को इसके बारे में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं पता लगती है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि पेशेंट को पता भी नहीं लगता कि हमें ये बीमारी है, इसीलिए इसको साइलेंट थीफ ऑफ साइट भी कहा जाता है। पेशेंट कहता है कि मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है, आप मुझे बोल रहे हो काला मोतिया है। ये आपके डॉक्टर को ही शुरू की स्टेजेस में पता लगता है। जब तक कि मरीज़ को पता लगे कि मुझे काला मोतिया है, उसे कोई दिक्कत आ रही है, तब तक ज़्यादातर केसेस में 70 to 80% नुकसान हो चुका होता है। और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यह है, काला मोतिया से जो भी नुकसान होता है उसको हम ठीक नहीं कर सकते। ये एक लाइलाज, मतलब जो नुकसान हो गया उसको हम वापस नहीं ठीक कर सकते। आगे हमारा नुकसान ना हो उसको हमें बचाना होता है। इसलिए इसका अर्ली डायग्नोसिस, मतलब हमें जल्दी इसकी बीमारी का पता लगाया जाए और हम इसका टाइम पे इलाज शुरू कर सकें। किन लोगों को ज़्यादा चौकन्ना होने की ज़रूरत है? जिन लोगों के घर में किसी को काला मोतिया है, स्पेशली पेरेंट्स, भाई बहन, या किसी को कोई चोट लगी हो या आँख की कोई बीमारी रही हो, सूजन आई हो, या किसी ने कोई स्टेरॉइड्स खाए हों। हमारी बहुत सारी शारीरिक बीमारियां हैं जिनके लिए हमें स्टेरॉइड्स देना पड़ता है, जो कि बहुत ज़रूरी है उस वक्त जान बचाने के लिए। स्टेरॉइड्स का एक साइड इफ़ेक्ट काला मोतिया भी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा दूर का माइनस का नंबर हो या प्लस का नंबर हो, दोनों ही केसेस में आपको काला मोतिया होने के चांसेस रहते हैं। या आपको शुगर रहा हो, आपके शुगर अनकंट्रोल हो, उनको भी काला मोतिया होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ज़रूरी नहीं है आज आपको काला मोतिया नहीं है बाद में नहीं हो। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे 40 के बाद, 45 के बाद, हर बढ़ती उम्र के संग काला मोतिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए सबसे यही हम बार बार कहते हैं कि प्लीज़ साल में अपना एक बार आई चेकअप करवाएं, कंप्लीट आई चेकअप, जिसमें आँख के प्रेशर की जांच हो, आपको डायलेट करके अगर ज़रूरत है तो पूरे फील्ड्स हों, या फिर पर्दे की जांच हो। ऑप्टिक नर्व पे अगर आपके डॉक्टर को शक लगता है तो काला मोतिया के द्वारा बताएगी जो उसकी पर्टिकुलर जांचें हैं। अगर डॉक्टर को डाउट होता है ग्लूकोमा का, या आपकी फैमिली हिस्ट्री रही है, या आपके प्रेशर्स बढ़े रहे हैं, तो वो आपको जांचों के बारे में बताएगा। तो प्लीज़ उनको इग्नोर मत कीजिए, डॉक्टर की सलाह के अनुसार काले मोतिया की जांचें कराइए।